क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? कहाँ से आ रही हो? एक गाना गाती हूँ, तुम गेस करना। हाँ हाँ मजा आएगा। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। एक बात कहूँ, दोबारा नहीं गाना, बहुत ही बेसुरा गाती हो। अच्छा मुझे से आ रही हो? तौबा तौबा, नहीं यार, मुझे मेरा प्यार मिल गया था सरे राह चलते चलते। तो प्यार मुझे से आ रहा था? अरे कोई मुजरा देख के नहीं आ रहा था। तो मैं अपने प्यार से मिल के आ रही हूँ। तो इतनी दुखी क्यों हो? प्यार बीमार था क्या? नहीं, उसने बड़ी ही बेरुखी से झुठला दिया। बीमारी को? नहीं, मेरे प्यार को। एक ही बात है। तुम ना दुआ करो कि वो मेरे पास वापस लौट आए। पर है कौन वो? कहीं आयान तो नहीं? नहीं, आयान कहाँ से हो गया? आयान बिल्कुल नहीं था। अच्छा तुम बताओ कि ये तुम्हारे अब्बा का जो इश्क है ये कहाँ तक पहुंचा? अरे क्या बताऊं यार, बहुत ही परेशान हूँ। किससे? अब्बा से? नहीं, उनके बेवक्त के इश्क से। सुना है आयान की रिश्तेदार है। हाँ, पूरी जादूगरनी है। अच्छा मतलब बच्चों के मैजिक शोज वगैरह करती है? नहीं, बड़ों को बच्चा बनाती है। मैं भी ऐसा ठीक करके आई हूँ ना कि याद रखेगी। कैसी है? जादू में? दिखने में? बस ठीक ही है, मेरी अम्मा से कोई मुकाबला नहीं उसका। तुम ना तावीज करवा दो। अम्मा पे? सायरा पे। आयान पे जो तावीज कराए थे उसने तो काम किया नहीं। कैसे करते? चुड़ैल का साया जो है उस पे। तुम खुद को चुड़ैल कह रही हो? नहीं तो मैं तो हानिया को चुड़ैल कह रही हूँ। इस सायरा से दो दो हाथ कर लूं फिर उस हानिया को भी देख लूंगी। भरोसा है मुझे पूरा। तुम्हें हानिया पे कब से भरोसा होने लगा? तुम तो मेरी दोस्त हो। अरे नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम ना छोड़ना मत किसी को। मैं नसरीन हूँ, कोई मौला जट नहीं जो किसी को छोड़ेगी नहीं। खैर छोड़ो, चाय पियोगी? हाँ मैं कहने ही वाली थी, प्लीज पिला दे। चलो आ चलते हैं। क्या ढाबे पे पीने जा रहे हैं चाय? अरे नहीं, मिलके बनाते हैं ना। मीठा है। वैसे आप अपने लिए क्यों नहीं लाए? हमेशा मेरे लिए लेके आ जाते हैं। पैसे बचते ही कहाँ हैं? छोड़े इन सब बातों को। मैं ना सोच रही थी कि क्यों ना हम भी वैसा करें जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भाई शाहरुख खान ने किया था। क्या कबूतरों को दाना डालना? अरे नहीं, ट्रेन में बैठ के कहीं दूर भाग जाते हैं। अरे वो भागे थोड़ी थे, ट्रेन में सवार हुए थे, वो भी बाबूजी की परमिशन से। पूरा सीन याद है मुझे रेलवे स्टेशन पे। हमें कहाँ से मिलेंगे? क्या रेलवे स्टेशन? नहीं, वैसे बाबूजी। अरे बाबूजी को गोली मारो, मुझे तो फिक्र है शमीम की, उससे परमिशन लेनी है हमें। अच्छा वो नसरीन आई थी? हाँ नसरीन तो अभी थोड़ी देर पहले कॉलेज से आ गई होगी। अल्लाह, मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, वो मुझसे मिलने आई थी। हैं? फिर क्या हुआ? फिर क्या, आई, बुरा भला कहा, धमकी दी और चली गई। ओए, जब भी मैं कहूँ वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। मुझे सब पता है, नसरीन की किस्मत में एक प्यारा सा लड़का लिखा है। बात मेरी हो रही है, ये नसरीन कहाँ से आ गई? कॉलेज से। मेरा दिल चाह रहा है मैं अपना सर ना दीवार में दे मारूं। कौन सी दीवार? कॉलेज की दीवार? नहीं, जिस दीवार में अनारकली को चुनवाया गया था वो वाली दीवार। उसके लिए तो हमें लाहौर जाना पड़ेगा। अरे मैं अनारकली बाजार की नहीं, मुगलिया दौर की बात कर रही हूँ। वैसे अनारकली से ना मुझे शॉपिंग याद आ गई। शॉपिंग अनारकली? हाँ ठीक है, शादी की शॉपिंग अनारकली से कर लेंगे। अरे अगर जानेंगे तो 1990 में चले जाते हैं ना, वैसे भी आयशा लोग तो जा ही रहे शॉपिंग करने। क्या वो 1990 में जाकर शॉपिंग करेंगे? अरे ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? जा गया, थूक ही निकला होगा। मेरा मतलब है क्या निकल गया? जो नहीं निकलना चाहिए था। अरे क्या नहीं निकलना चाहिए था? जो किसी को नहीं पता चलना चाहिए था। अरे क्या नहीं बताना, मुझे बता दो, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ ना। वो ना आयशा लोग ना गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं जिससे वो 1990 में जाके सस्ता सामान और सोना खरीदेंगे और नए रेट पे बेचेंगे यहाँ पर। अरे वाह, ये तो बड़ा बेहतरीन आइडिया, ये मुझे क्यों नहीं आया?
आप भी जाते तो क्या, मेहमान तो वो उनके है ना। हाँ लेकिन गाड़ी तो सांझी होती है ना। गाड़ी है, बेटी नहीं। तो हम खरीद लेते हैं। क्या बेटी? अरे नहीं, गाड़ी। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत सोचना। और ना मैंने वादा किया था बाजी से कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप भी किसी को बताना नहीं। हाँ पक्का वादा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ ये तो पी लिया। हाँ। खाएंगे क्या? खाते हैं कुछ। आज तो मैं बर्गर खाऊंगी अच्छे वाला। इधर आना। क्या हुआ? मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो। वो यासिर की बीमारी की वजह से ना हमारा स्टे कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप शर्मिंदा ना करें, इसे अपना ही घर समझें। वैसे भी हम तो आपसे आपकी गाड़ी भी खरीदने वाले हैं, तो इस तरह से तो हम पार्टनर्स हुए ना, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। अरे गाड़ी का कुछ पता चला? आयान दोस्तों के साथ मिलके ना ढूंढ रहा है। हम तो साइकेट्रिस्ट के पास गए थे। तो क्या वो गाड़ी ढूंढ देगा? अरे नहीं, यासिर को लेके, लेकिन डॉक्टर तो खुद ही हिला हुआ था। फिर कुछ आराम आया? डॉक्टर को? मेरा नहीं ख्याल। अरे नहीं नहीं, यासिर को। अरे उसे तो कुछ आराम नहीं आया, दिन रात बस शबाना को याद करता रहता है। ये भी तो हो सकता है कि शबाना उसकी पहली मोहब्बत हो। अरे लेकिन वो तो कह रहा था कि शबाना उसकी आखिरी मोहब्बत है। काश पता चल जाए। क्या कि पहली मोहब्बत है या आखिरी? अरे गाड़ी का पता चल जाए। अच्छा ये बताओ, तुम सारा दिन क्या करती हो? मैं नाश्ते पे फेसबुक चेक करती हूँ, और उसके 2 घंटे बाद मैं सेल्फीज लेती हूँ, और लंच के दौरान मैं उन सारी सेल्फीज को इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ, और शाम की चाय पे मैं सारे कमेंट्स के जवाब देती हूँ। रात के खाने के बाद मैं ट्विटर पे सारे मुल्क के हालात देखती हूँ, और रात में सोने से पहले मैं यूट्यूब पे कॉमेडी शोज देखती हूँ। और अगर इंटरनेट चला जाए तो गालियां निकालती हूँ। किसको? वीडियोस को? नहीं, इंटरनेट कंपनी वालों को। वैसे एक बात तो बताएं, 1990 में इंटरनेट तो नहीं था, हाँ लेकिन केबल जरूर था। तो खवातीन क्या करती थी होंगी उस वक्त? शक करती थी। किस पे? जाहिर है शौहर पर। पर क्यों? क्योंकि कुछ और करने के लिए होता नहीं था, और वैसे भी शौहरों पर नजर रखनी चाहिए, और तुम लोगों को तो और ज्यादा रखनी चाहिए। भाई मैंने नोट किया है कि तुम लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया में इतने मसरूफ रहते हो कि तुम लोगों के मियाँ को तुम लोगों ने बिल्कुल ही छूट दी हुई है, और जिसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ओह अच्छा, इसीलिए शायान इतना खुश रहता है, बार बार परफ्यूम लगाता है, गुनगुनाता रहता है, हंसता बोलता रहता है खुद ही। अब मैं भी करूंगी। क्या उसे गुनगुनाने से मना? नहीं नहीं, शक करूंगी। ये हुई ना बात। बिल्कुल सख्त नजर रखो, सख्त। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शक करने के क्या टिप्स होते हैं? शक करने के लिए उसका जीना हराम कर दो। सारा इलाका छान मारा, गाड़ी का कहीं अता पता ही नहीं। अबे यार कहीं तो होगी। एक दफा मेरा भाई भी इसी तरह गुम गया था। क्यों? वर्कशॉप पे दिया था? नहीं, मदरसे में दिया हुआ था। फिर मिला कैसे? मस्जिद में ऐलान करवाया था। आइडिया अच्छा है, क्यों ना हम भी मस्जिद में ऐलान करवा दें। क्या ऐलान करवाएंगे? हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। एक गाड़ी जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल है, लाल रंग के कपड़े पहने हैं और दिमागी तवाज़ुन खराब है, ये ऐलान करवाएंगे। दिमागी तवाज़ुन तो गाड़ी के मालिक का ठीक नहीं। तो गाड़ी का कौन सा ठीक है? कभी अपनी मर्जी से आगे जाती है तो कभी पीछे आती है। ऐलान के बाद तेरा भाई मिल गया था? नहीं, फिर हमने पुलिस के पास जाके रिपोर्ट करवाई थी। नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे। पुलिस को पता चला गाड़ी टाइम ट्रेवल करती है, वो टीवी पे खबर चलवा देंगे और फिर हुकूमत गाड़ी को अपनी तहवील में ले लेगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। हम रिश्वत दे देंगे। अबे हुकूमत रिश्वत क्यों लेगी? हम पुलिस को रिश्वत दे देंगे। नहीं, रिस्की है ये। बातुन, तेरे भाई को पुलिस ने ढूंढ लिया था? नहीं, फिर हमने अखबार में तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार दिया था। ये आइडिया अच्छा है। अबे तुझे तो हर आइडिया अच्छा लग रहा है। कभी देखा है तूने गाड़ी का तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार अखबार में आया हो? पागल है क्या? हम दीवारों पे पोस्टर लगा देंगे गाड़ी के। हाँ, गाड़ी तो जैसे इलेक्शन में खड़ी हो रही है ना? गाड़ी को वोट दो, छड्डी गड्डी आवे। अबे नहीं बे, जो गाड़ी को ढूंढेगा उसको इनाम देंगे। नहीं, ढिंडोरा नहीं पीटना, खामोशी से ढूंढनी है। हाँ,
बढ़ानी पड़ेगी। क्या खामोशी? नहीं, तलाश। अब हमें इस इलाके से बाहर निकल के ढूंढना होगा। कैसे? दोस्तों यार, मेरी कहानी बीच में रह गई। पूछा ही नहीं मेरे भाई का क्या बना। क्या बना? वो सुबह मदरसे गया, ठीक है, रास्ता भूल गया, अगली शाम खुद ही घर वापस आ गया। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, बेवकूफ। बेवकूफ कहते हैं। अबे ये बेवकूफ, कहानी में जाया कर रहा वक्त मेरा। चलो आओ गाड़ी ढूंढने चलेंगे। आजा। चलो दोस्तों, धक्का लगाओ। अबे चलाओ, धक्का लगाओ यार। तेरी खुशबू मेरे दिल में बसी ऐसी। ये इतना परफ्यूम क्यों लगाया जा रहा है? परफ्यूम क्यों लगाते हैं? डेट पर जाने से पहले लगाते हैं परफ्यूम। अच्छा, ऑफिस जाने से पहले भी तो लगाते हैं, पार्टी में जाने से पहले भी तो लगाते हैं। पार्टी में तुम्हें कोई बुलाता नहीं है और ऑफिस तुम्हारा रात में होता है, तो अभी कहाँ जा रहे हो परफ्यूम लगा के? अरे माफ कर दो, गलती हो गई, लगा लिया। आज तो तुम्हारा हेयर स्टाइल भी नया है। नहीं तो वही पुराना है। अच्छा, और ये शर्ट? हाँ, ये नहीं है। कहाँ जा रहे हो नई शर्ट पहन के? एक जरूरी काम है। और वो जो बाथरूम में नहाते वक्त गाना गा रहे थे तुम? अच्छा, नहीं नहीं, वो तो मैं रोज गाता हूँ। तो क्यों गाते हो, वही तो पूछ रही हूँ। इस तरह मैं बोर नहीं होता। नहाते हुए कौन बोर होता है? अरे नहाते हुए कौन सी फिल्म लगी होती है यार, मैं बोर हो रहा होता हूँ इसलिए गा लेता हूँ। इसमें ऐसा क्या हो गया? हाँ तो ठीक है, लड़ क्यों रहे हो? पहले भी तो तुम मुझसे आराम से प्यार से बात किया करते थे। तुम भी तो सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो, तो मुझे गुस्सा आ गया। ये तुमने घड़ी बांधी हुई है? हाँ तो घड़ी हाथ में ही बांधते हैं, गले में तो लटकाने से रहे। कहाँ से है ये घड़ी? ये वो ऑफिस में दोस्त ने गिफ्ट की है। कौन है ये दोस्त जो तुम्हें घड़ियां गिफ्ट कर रहा है? नसीम। नसीम कौन है? ये चुड़ैल कौन है? नसीम चुड़ैल नहीं है, जिन है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरे दोस्त का नाम नसीम है। नसीम औरत मर्द दोनों का नाम होता है, और मेरा दोस्त मर्द है। मुझे ना शक हो रहा है। क्या? कि वो मर्द है? नहीं, मुझे तुम पे शक हो रहा है। अरे क्या पागल हो गई हो? कौन सा आज तुमने शक वाला ड्रामा देख लिया भाई? ड्रामा ही तो देख रही हूँ मैं। तुम्हारा अगर खत्म हो गया तो मैं जाऊं? मैं भी साथ चलूंगी। अरे देखो भाई, मैं सैर करने नहीं जा रहा हूं, मैं काम से जा रहा हूं। खुदा हाफिज। ये जहां भी जा रहा है मुझे इसका पीछा करना चाहिए। कहाँ है मेरा दुपट्टा? मैं भी इसके पीछे जाऊंगी। अरे अरे सुने, वो घर पे नहीं है, रुके तो सही, कहाँ जा रहे हैं आप? ये तो और भी अच्छी बात है कि वो घर पे नहीं है। जी, किससे मिला आपको? भाई आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे ना। हाँ, आप नसरीन के वालिद है ना? बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं ये कह रहा था कि वो आयशा, शायान और अयान तो नहीं है ना घर पे? नहीं नहीं, वो घर पे नहीं है, बाद में आए हैं। बस मैं आप लोगों से ही मिलने आ रहा था। हमसे? लेकिन क्यों? वो असल में मुझे यासिर से मुलाकात करनी थी। नहीं नहीं, यासीन तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको जो कह रहे हैं मुझसे कहें। मैं खरीदना चाहता हूँ। लेकिन हम यासिर भाई को क्यों बेचेंगे? अरे नहीं, मैं यासिर की बात नहीं कर रहा, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। लेकिन उसकी डील तो हमने आयशा के साथ 1 करोड़ में डन कर ली। डील ही डन हुई है ना, अभी पूरी डील मुकम्मल तो नहीं हुई ना। हाँ, तो जब गाड़ी मिल जाएगी तो मुकम्मल भी हो जाएगी। हाँ।
नहीं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक डील करना चाहता हूँ। मगर ये फैसला तो यासिर ही कर सकता है। तो फिर यासिर को बुलाएं। यासिर भाई की तो मुलाकात चल रही है। किससे? शबाना से। कौन शबाना? यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है ये शबाना। हाँ तो रिपोर्ट करवा दे, मैं ढूंढ कर दे दूंगा। हमें शबाना को नहीं, गाड़ी को ढूंढना है। क्या गाड़ी गुम हो गई? हाँ, वो किसी वर्कशॉप पे खड़ी है और उस वर्कशॉप को सिर्फ यासिर को पता है और यासिर की याददाश्त चली गई है। मैं मदद कर सकता हूँ। साइकियाट्रिस्ट हमारी मदद नहीं कर सका तो आप कहां से याददाश्त वापस लाएंगे? मैं याददाश्त वापस लाने की बात नहीं कर रहा, मैं गाड़ी वापस लाने की बात कर रहा हूँ। सच? हाँ, लेकिन एक शर्त है, आप लोग गाड़ी सिर्फ मुझे बेचेंगे। ओ हेलो, जब हमारी गाड़ी की इतनी अच्छी डील हो चुकी है तो हम आपको क्यों बेचेंगे? अरे वो लोग तो आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए दे रहे, मैं आप लोगों को पूरे 2 करोड़ रुपए दूंगा। 2 करोड़? डन डन डन। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता, चुप करो। वो बस एक मेरी ना नन्ही सी एक रिक्वेस्ट है। वो क्या? वो ये कि आयशा और उसके घर वालों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने आप लोगों को 2 करोड़ रुपए की ऑफर की है, ठीक है ना? मोहल्लेदारी है ना, बात खराब हो जाएगी। अरे बिल्कुल बेफिक्र रहे, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, ये डील खुफिया ही रहेगी। ये ठीक नहीं हो रहा। तुम चुप करो, आप इसकी फिक्र नहीं करें, मैं इसको समझाती हूँ। बस ठीक है, अपने तक की बात रखिएगा, इससे पहले कि कोई आ जाए मैं निकल लेता हूँ। ओके बाय। हाँ, लेकिन फिर भी तुम चलो जरा मेरे साथ कमरे में।